नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू ट्रिपल एस न्यूज़ हिंदी के ऊपर आपके सामने लेकर आया हूँ एक मुद्दा। और क्योंकि जो कोई चीज़ होती है गलत या सही, तो सही की हम लोग सराहना करते हैं, गलत का हम लोग जो है पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, कंगना रनावत जो हैं, जिनको अभी कोई राष्ट्रपति के द्वारा कोई शायद पुरस्कार वगैरह भी मिला है, क्योंकि हम लोग ऐसे मतलब कि जो ये बिगड़े बोल वाली बिगड़ी हुई अभिनेत्रियां होती हैं, ये जो बिगड़े बोल बुला के अपने आप को लोगों के सुर्खियों में रखना चाहती हैं, ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि हम लोगों को इनके बारे में विचार विमर्श करना पड़ा। दोस्तों, बात जो है यहाँ पर हम आपसे भी पूछते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। और इस आज़ादी की प्राप्ति के लिए काफ़ी लोगों को अपनी जान तक लगानी पड़ी, अपना जीवन लगाना पड़ा, जेलें काटनी पड़ी, लाठियाँ खानी पड़ी। और 22 साल की उम्र में या एक कलेक्टर के ओहदे पर रहते हुए 22 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमा सरदार भगत सिंह ने, और कलेक्टर का ओहदा छोड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके अलावा लाला लाजपत राय साइमन का विरोध करते हुए जान दी। सुखदेव राजगुरु और दोस्तों करतार सिंह सराभा, मंगल पांडे जिन्होंने पहली गोली चलाई थी 1857 में। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद ही गए, उनको गुलामी के नाम से भी घिन थी उनको। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे हमारे ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे हमारे नौजवान जिनके संघर्ष से अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिल गई, जिसके अंदर मजबूरन वश उनको हिंदुस्तान को आज़ाद करना पड़ा। और कारण ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उस समय कहीं लापता हो गए थे, और मौके के ऊपर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल ये नेता थे। और ये नेता भी आज हम लोग कहते हैं कि इन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया। दोस्तों, इनका संघर्ष भी जो है भूलने वाला नहीं है, बड़ा सराहनीय संघर्ष था। क्योंकि ये बात जाहिर है कि जब भी जंग हुई है, तो जंग के बाद में टेबल टॉक हुई है, तो टेबल टॉक करने के लिए महात्मा गांधी से बढ़िया नेता कोई नहीं था। महात्मा गांधी को आज भी विदेशों में याद किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, अभी नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे जो बार्डन ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने भी गांधी जी का नाम लेके सराहना की थी भारत की। और हम लोग यहाँ अपनी गुडविल बनाने के चक्कर में, यहाँ लोगों के सामने वाही वाही लूटने के चक्कर में, जो कुछ बिगड़े हुए लोग हैं उनके सामने हीरो बनने के चक्कर में, रानी लक्ष्मीबाई का किरदार करने के बाद लक्ष्मीबाई बनने के चक्कर में अपने ही देश के क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं आज़ादी भीख में मिली है। शर्म से डूब मरने की बात है, शर्म से डूब मरने की। और मैं
क्योंकि यहाँ पर एक विनती करता हूँ और सभी लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया से, जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, इस बात की कड़े शब्दों में निंदा कीजिए। जिन्होंने हमारे क्रांतिकारी वीरों, जिनके त्याग को हम लोग सत सत नमन करते हैं, का अपमान किया। और विनती है, अगर बीजेपी के नेताओं का, और बीजेपी के नेताओं को तो हटा दीजिए, चलिए उन सबको हटाइए, प्रशासन में ऐसे कई अधिकारी बैठे होंगे जिनकी आत्मा आज भी जिंदा है, तो मुकदमा बनता है दोस्तों। उस बेलगाम घोड़ी जो औरत है कंगना रनावत, उसके ऊपर मुकदमा रजिस्टर करिए, जिसके बोल बिगड़े हुए हैं। हालांकि हमारे को ये शब्द नहीं कहने चाहिए, बेलगाम घोड़ी, ये शब्द ठीक नहीं है, लेकिन दोस्तों क्रोश आता है, क्रोश में शब्द निकलते हैं। ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस के विचारधाराओं के ऊपर फर्क है, और राजनीतिक रूप से अपनी पार्टी को उभारने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं, ये होता है, ये लोकतंत्र के अंदर होता है। और लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आप बड़े ही सही शब्दों से अपनी बात को रखिए। अगर आपको बुरा लगा हो तो आप अपना विरोध दर्ज करिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मान सम्मान के शब्दों से सामने वाले को रिस्पेक्ट दीजिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन मिली हुई आज़ादी में हम ये ना भूल जाएं कि हम लोग उन क्रांतिकारी वीरों का, जिनके संघर्ष के कारण 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, और अच्छा बनने के चक्कर में 2014 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, वो तो झूठ था, वो तो बेईमानी थी, फलाना ढिमकाना, ऐसे शब्द आप अपने मालिक के आगे पूछ हिलाइए, कोई बात नहीं है, मैनिपुलेट करिए उनको, चमचागिरी करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अपमान मत करिए, क्योंकि क्रांतिकारी वीरों की शहादत का अपमान हम लोगों से सहा नहीं जाएगा। और हम लोग विनती करते हैं, चुनी हुई सरकार, अगर उनकी आत्मा आज भी अंदर से जिंदा है, अगर वो इस चीज़ को मानते हैं, तो ये जो शब्द निकाले गए हैं कि भारत की आज़ादी भीख में मिली थी, असली आज़ादी 14 में मिली है, वहाँ पर अपमान करने पर मुकदमा बनना चाहिए। और कंगना रनावत को एक बार जेल के दर्शन करवा दीजिए, ताकि उसकी बुद्धि जो है वो खुल जाए, क्योंकि ये जो बातें हमारे देश से बाहर जाएंगी तो लोग हंसेंगे, क्योंकि लोग महात्मा गांधी को बाहर बहुत मान सम्मान देते हैं। गोडसे का समर्थन करने वाले कुछ कट्टर विचारधारा के लोगों, थोड़ा सा सम्मान करना सीखो। आप तो कांग्रेस को नीचा दिखाने के चक्कर में भगत सिंह का अपमान कर दिया आपने, नेताजी का अपमान कर दिया आपने, जिनके किरदार के ऊपर उंगली उठाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए शर्म से डूब मरो और मुकदमा रजिस्टर करवाओ, बनता है मुकदमा रजिस्टर करवाइए। और जो ये राजनीतिक पार्टियां जो इलेक्शन के समय पर लोगों को लुभाने के लिए लॉलीपॉप देना शुरू कर देती हैं, अगर आप लोगों की आत्मा जिंदा है तो
मुकदमा नहीं जब तक रजिस्टर्ड होता संघर्ष करिए, ताकि कंगना रनावत का दिमाग जो है दोस्तों वो खुल जाए। आज़ादी भीख में मिली, जो मुंह में आया वो बोल दिया। अरे थोड़ा सा, क्योंकि हम यहाँ पर एक बात यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं। ऐसा है कि हम लोगों को अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारे भारतीय जो हमारा कल्चर है, सभ्यता है, उसके अंदर ये बात दोस्तों स्पष्ट शब्दों में है कि हमको अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने उस समय जो फैसले लिए होंगे उस समय के हालात को देख के लिए होंगे, और जाहिर सी बात है आज जैसे व्यक्ति काफ़ी आक्रोशित होकर क्वेश्चन मार्क लगा देता है भूतकाल बीते हुए समय के जन नायकों की गतिविधियों के ऊपर, और कहता है उन्होंने हम लोगों को क्या दिया। तो दोस्तों एक सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं कहने से मेरे को गुरेज नहीं होगा। अभी भी हमारे समाज के अंदर बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर खुले रूप में बातचीत होनी चाहिए, और जिनको के लिए हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए। और क्योंकि हमारे देश या हमारे देश की जनता का अपमान करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर सुना है चाइना ने एक अपना गांव बसा लिया है। तो चलिए ना वहाँ पर, चलिए वहाँ पर चीन से लोहा ले, खाली घर बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, जिसका जी आए अपमान कर रहे हैं, सत्ता के अंदर आसीन होकर इतना अहंकार हो गया है। और अपने ये जो बेलगाम चमचे हैं इनको आपने पूरी छूट दे रखी है, जो जी आए जिसको बोल दे, जिसका मर्जी अपमान कर दे। शर्म करिए, शर्म करिए दोस्तों, शर्म करिए। इस देश की आज़ादी के समय शायद हम लोग वहाँ पे नहीं थे, लेकिन पढ़ने के बाद में आज़ादी का महत्व क्या होता है ये तो हम लोगों को महसूस होता ही होगा। आखिर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हो, शर्म करिए। लेकिन क्या है, अच्छा बनने के चक्कर में जिसके जी आया उसने उसके खिलाफ बोल दिया। हमारे को आज़ादी भीख में नहीं, हमारे को आज़ादी संघर्ष करने के बाद में मिली है। हमने अंग्रेज़ों को नाको चने चबवा दिए, हमने अंग्रेज़ों की कमर तोड़ दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को खड़ा करके दूसरे विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेज़ों को घुटनों पे ला दिया। इस कारण अंग्रेज देश छोड़ के भागे हैं, भागे हैं, भीख की बात नहीं है। और जिस महात्मा गांधी के कारण हमारे देश को एक सम्मान बाहर के देशों में मिलता है, उसकी बेइज्जती करने का अधिकार कुछ मूर्खों को नहीं मिलना चाहिए। अगर ये ऐसा मिलता है तो उनके ऊपर मुकदमा रजिस्टर्ड होना चाहिए। और समाज को उकसाने का जो काम आरएसएस और बीजेपी या उसके जो चमचे कर रहे हैं, उनसे विनती है कि अपनी जुबान को लगाम दीजिए। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं दोस्तों, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों के द्वारा मेरे देश के लिए किए गए संघर्ष को नमन करता हूं। इसलिए बेनती है, क्योंकि वैसे तो किसान आंदोलन के अंदर हम लोगों ने देख ही लिया है
कि आंदोलन को कितना महत्व आरएसएस और बीजेपी देती है। ये चीज दिख रही है दोस्तों, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, बिल्कुल दिख रही है। 11 महीने हो गए, 750 से ऊपर व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? नथुराम गोडसे के समर्थक जो हैं वो क्या जाने क्रांति और आंदोलन क्या होता है। सामने वाले की बात को दबाने के लिए उस पर सत्ता के नशे में चूर होकर आप तशद्दुद तो कर सकते हैं, लेकिन आप दोस्तों विचारों की गहराई को नहीं समझ सकते। अभी 3 अक्टूबर का जो केस आपके सामने है, रोष मार्च हो रहा था, उनकी डिमांड के कारण मौके पे जो सिस्टम था उसको कैंसिल कर दिया गया। बस उसके बाद लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। सत्ता के नशे में चूर, अहंकार के अंदर चूर, मंत्री के बिगड़े हुए बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। समझिए, आप बात को समझिए। औरंगजेब को रिपीट कर दिया। यही तो करता था औरंगजेब, बस वो मुस्लिम था। यहाँ पे अब सत्ता में बैठे हैं, ठीक है, और हिंदू पंडित हैं। हालांकि मैं सब हिंदू पंडितों को नहीं कहता, मेरे मित्र खुद कई पंडित जी हैं, मैं उनका बड़ा मान सम्मान करता हूँ। हम लोगों को वो ज्ञान बांटते हैं, लेकिन किसी को मारने का हक आप लोगों को दोस्तों नहीं है। इसलिए बेनती है, अन्याय करिए, न्याय करिए। गलती पे पर्दा डालने की बजाय गलती को स्वीकार करिए। वीर सावरकर के वंशज हैं। वीर शब्द लगता है दोस्तों, यहाँ वीर शब्द लगता है, वहाँ पर बहादुरी और ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नथुराम गोडसे का भी पूर्णतः विरोध नहीं करते हैं। उसने भी अपने निजी बेनिफिट के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। भावनाओं में बह के क्रोशित होके उसने बहुत बड़ा गलत कदम कर दिया, लेकिन देश के प्रति जज्बा और प्रेम उसके अंदर भी रहा होगा, समझते हैं। जिन्होंने कुर्बानी की उन सब की भावनाओं को समझते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, महात्मा गांधी का उस समय इस दुनिया से चला जाना कांग्रेस बेलगाम हो गई। और क्योंकि देश का बंटवारा हुआ था और बंटवारे के अंदर जो चीज़ बनती थी, जो चीज़ें तय हुई थी, वो एक दूसरे को देनी थी। और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा था कि अगर पाकिस्तान स्ट्रांग होता तो वो इंडिया को तंग जरूर करेगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है। हमारे समाज के अंदर शरीक, पंजाबी का वर्ड है शरीक, और एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन गांधी क्योंकि उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था, तो हर पिता चाहता है कि वो अपने दोनों बच्चों को बराबर का हक दे। हो सकता है भावनाओं में बह के उनको कुछ ज़्यादा दे दिया हो, लेकिन उनकी जो हत्या उस समय कर दी गई, उससे उन शक्तियों को ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। यहाँ पे मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, जो शक्तियाँ, दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, जो शक्तियाँ हिंदुस्तान की मंडी का व्यापारीकरण करके नोट छापना चाहती थी,
बात बड़ी गहरी है। जिनके पास में खुला दिमाग है, जो कट्टरता और अंधविश्वास से हटके सोचते हैं, वो शायद मेरी इस बात तक पहुंच सके। और ये हो रहा है कि हमारा जो बाजार है उसको विदेशी ताकतें अपनी मनपसंद कीमत के अनुसार लूटती हैं, और हम लोग लड़ते हैं हिंदू मुसलमान सिखों के नाम पर आपस में। समाज को बांटने के बाद में कुछ बेईमान किस्म के नेता लोग हम लोगों के मतलब कि जो हम लोगों की ज़रूरतें हैं उनका बेनिफिट उठा के हम लोगों को रोटी के लिए के चक्रव्यूह में उलझा के अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। और हम लोग उलझे हैं धर्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे, नशे में, पैसे के लालच में। और फायदा कौन उठा रहा है? वो कंट्रियां जिनके हम कभी गुलाम थे दोस्तों, आज भी वो कंट्रियां हम लोगों को भौतिक रूप से आज़ादी तो दे गए, लेकिन आर्थिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं। तो ये बात जो है कि आज़ादी हम लोगों को जैसी मिली, जैसे लोकतंत्र का हम लोगों ने सपना देखा था वो किताबों में है, वो अभी पूर्णतः जो जैसा हम लोग भारत का सपना देख रहे थे वैसा नहीं बन पाया है। तो उसमें क्यों नहीं बन पाया है? उसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि कंगना रनावत जैसे बिगड़े बोल वाली फिल्मी अभिनेत्रियां या व्यक्ति लोगों को भ्रमित कर देते हैं और लोगों को उकसा के उलझा देते हैं, और उसका बेनिफिट जो है दूसरे लोग दोस्तों, विदेशी लोग उठाते हैं। बस सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री हमारा जो 1930 में महात्मा गांधी ने कहा था कि मेन गद्दी पे आप बैठिए, संसद में हम लोग बैठेंगे, वही चीज को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। और जो हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी के जो आयाम हैं, जो उनके मायने हैं, वो पूर्णतः सही नहीं हो पाए, जिसके कारण आज कंगना जैसी औरत उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। तो आज़ादी तो खालिश मिली थी, बढ़िया मिली थी, लेकिन हम लोगों के जो नेता हैं वो सही ढंग से सिस्टम को चला नहीं पाए। चलिए, ज़्यादा लंबी बात अगर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अभी कल बात एक चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने के लिए तकुनिया का कांड को रचा गया। जब हम लोगों के आपसी सीटों पे बैठने वाले जो लोग हैं उनकी विचारधारा ऐसी होगी तो देश तरक्की कैसे करेगा? एक दूसरे को गिराने की सोच रहे हैं। तो भाई मेरे, आपसे निवेदन है, जाति और भेदभाव से उठ के देश की तरक्की की बात करिए। आज़ादी हमको भीख में नहीं मिली थी, संघर्ष करने के बाद में मिली थी, क्योंकि संघर्ष करने वाले व्यक्ति अब इस दुनिया से जा चुके हैं, और हमारी जो बिगड़ी हुई मानसिकता है उसके कारण हम लोग दोबारा से आर्थिक रूप से गुलाम हो गए हैं कारपोरेट जगत के, और उसका नुकसान हो रहा है। और प्रार्थना है उस नुकसान को रोकिए और मिलके नए भारत को संवारने का जो सपना था
उसको साकार करिए। और अगर मेरे कोई बोल आप लोगों को चुभे हों तो मेरी विनती है, एक अनजाना व्यक्ति समझ के, एक मूर्ख व्यक्ति समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी कि कंगना ने ये बात कही कि आज़ादी भीख में मिली है। आज़ादी संघर्ष करने के बाद मिली है, काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। और उसके बाद में हमारी विनती है कि आप लोग जो हैं बात के महत्व को समझिए, और कंगना ने जो गलत बोला है उसके ऊपर मुकदमा रजिस्टर कराइए, उसको एक बार जेल के दर्शन करवा दीजिए, ये ज़रूरी है। और लोगों को जागृत करिए, आज़ादी का महत्व क्या है, देश का महत्व क्या है, और आपसी भाईचारे का महत्व क्या है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरे किसान भाई जो आज 14 नवंबर को न्याय के लिए महापंचायत पूरनपुर में करने जा रहे हैं, गुरुद्वारा हरसिंहपुर में जो करने जा रहे हैं, उस में पहुंचिए और बात को सुनिए, समझ में आइए तो किसानों का साथ दीजिए, नहीं समझ में आए तो अपने अपने घरों में सुकून से रहिए। ज़्यादा ना कहता हूँ, यही अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों।